संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के देशवासियों, खास करके अभी मध्य प्रदेश में भयंकर रूप से बहुत ही घटिया किस्म के कार्य मनुवादी मीडिया और मनुवादी वर्ग के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ की जा रही हैं। चाहे वो आईएएस अधिकारी हों या कोई कर्मचारी हों, चाहे वो आमजन आदमी हों या उनके चुने हुए प्रतिनिधि हों, उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी कार्य योजनाएं मनुवादी मीडिया के द्वारा चलाई जा रही हैं और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और हिंदू महापरिषद के द्वारा की जा रही हैं। ये वही ज़माना लाना चाहते हैं जो 1947 के पहले था और ये बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान को अपमान करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं इनके कुकृत्यों की सत्यता को अगर कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का, धार्मिक अल्पसंख्यक या कोई भी बौद्ध अपनी बात को रखते हैं तो उनकी बात को दरकिनार करके उस पर कभी मनुवादी मीडिया उनकी नैतिक बातों को नहीं करता है। मनुवादी मीडिया सच्ची बात को झूठ करने में लगा रहता है। कुछ समय पहले एक आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा जो बात कही कि ब्राह्मण अगर अपनी बेटी मेरे बेटे को दे दे तो कौन सी बुरी बात कही। जब तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो हिंदू हिंदू भाई भाई का जब तुम नारा लगा रहे हो तो ब्राह्मण अगर बेटी किसी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आदमी को परंपरागत तरीके से नहीं देगा तो फिर कैसा हिंदू है, किस बात का हिंदू। फिर हिंदू सम्मेलन तुम्हारे झूठे हो, तुम गद्दार, धोखेबाज और झूठे और निकम्मे घटिया किस्म के लोग हो। ये एक ओबीसी के व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई तो उसका तुमने अपमान किया, एक आदिवासी के द्वारा कही गई तो उसका तुमने अपमान किया और तुम्हारे पुरखों के लिखे हुए धर्म ग्रंथ ही घटिया किस्म के हैं जिन धर्म ग्रंथों में ये अपमानित बातें महिलाओं के खिलाफ लिखी गई हैं। तुम में हिम्मत है तो तुम अपने धर्म ग्रंथों में आग लगा दो। क्यों नहीं लगाते उनमें धर्म ग्रंथों में आग? मानवतावाद लाना चाहते हो, कैसा तुम्हारा मानवतावाद है? कहाँ है तुम्हारा मानवतावाद? तुम जातवादी हो, पाखंडवादी हो, सिर्फ एक जाति ब्राह्मण को बचाने में लगे हुए हो। एक ब्राह्मण ही सुरक्षित रहे और सारे भारत की सारी जातियों को नष्ट कर देना चाहते हो तुम, है? तुम्हारा ईमान अगर यही था तो बौद्धों के धर्म स्थलों पर कब्जा किसने किया है? क्यों बौद्धों के धर्म स्थलों को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारे हिंदू ही कर रहे हैं। प्राचीन बुद्ध स्थलों को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो हिंदुओं ने किया है। आज हिंदुओं का कब्जा है। आपके में औकात है, हिम्मत हो, ईमानदार हो, सच्चे हो तो तुम अपने बाप की औलादे हो, जितने भी ब्राह्मण हो वो उन सारे पवित्र बौद्ध धर्मों को छोड़ो, उन पर अपना कब्जा हटाओ। तुम क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो? ये साबित होता है कि तुम विदेशी हो और तुम विदेशी होकर के भारत में अमन, चैन की शांति नहीं लाना देना चाहते हो। कुछ दिन पहले यही ये अपने आप को बना फिरता है मध्य प्रदेश का सांसद, इस समय मुख्यमंत्री है यादव, मोहन यादव। जब तूने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के पूरा करने की बात कही थी तो यही ब्राह्मण तेरे पीछे लग गए थे।
सारे तुझे राष्ट्रद्रोह हिंदू धर्म का विरोधी बता रहे थे, आज तो हिंदू भक्त बन गया। फूल सिंह बरैया ने कोई गलत बात नहीं कही है। फूल सिंह बरैया एक ऐसे नेता हैं जो बिना प्रूफ के कभी कोई बात नहीं करते हैं। तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों में लिखा है, वही बात फूल सिंह बरैया ने कही तो तुमको मिर्ची लग गई। अगर तुमको मिर्ची लगती है तो जेल में भेजो उस खट्टर काका को जिसने वो किताब लिखी है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारा बाप है, तुम उसके खिलाफ तो आंदोलन नहीं चलाओगे। जेल में भिजवाओ जो रामचरित्र तुलसीदास की लिखी हुई किताब को रखे हैं, उन्हें जेल में भेजो, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में चौपाई में लिखा है, ढोल गमार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो प्रकाशन करने वाला है उसको जेल में भेजो। उसमें लिखा है, सुपच किरात कोल करिवारा जे बरणा दम तेली कुमारा, भेजो उनको जेल में। और उसमें लिखा है, पूजिए विप्र चाहे गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। लगाओ, हटाओ इन किताबों को, लगाओ इनमें आग। तुम क्यों नहीं लगाते इनमें आग? तुम में हिम्मत है? तुम्हारा दोगलेपन का चेहरा ये अपना हटा दो, इंसानियत पर आ जाओ। आज फूल सिंह बरैया अकेला नहीं है, फूल सिंह बरैया के साथ बहुत बड़ा जनसैलाब है। हम तो फूल सिंह बरैया जी से ये कहना चाहते हैं कि बरैया जी, जो कांग्रेस के आप विधायक हैं और वो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह का एक सपोर्ट जरूर आया है कि राजा दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि वह खट्टर काका की किताब का बयान फूल सिंह बरैया ने कहा है। लेकिन वही कांग्रेस का मध्य प्रदेश का जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो कह रहा है ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है, ये फूल सिंह बरैया का होगा। जब जीतू पटवारी ये कह रहा है और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, एक कान खोल के सुन ले जीतू पटवारी, तुम भी कोई तोप नहीं हो, तुम भी अपमानित तो होते हो इन्हीं लोगों से, और तुम ब्राह्मणवाद के बड़े गुलाम तुम भी हो, भले ओबीसी के हो। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही ओबीसी के जो गुलाम हैं वो अपने आप को कान खोल के सुन लो, ये तुमको भी बकसने वाले नहीं हैं। तुम्हारी कांग्रेस भी अगर कहीं टिकी है तो दलितों के ही वोट पर टिकी है, अल्पसंख्यकों के वोट पर टिकी है। तुम्हारा ब्राह्मण ठाकुर बनिया एक भी वोट बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी के हैं ये सारे वोट। कांग्रेस जिनके वोटों पर टिकी है उनकी वकालत नहीं करके उन ब्राह्मण पंडे पुजारियों की वकालत करने में जीतू पटवारी लगा है। तो जीतू पटवारी, तुम भी होश में रहो। और हम तो निवेदन करना चाहेंगे फूल सिंह बरैया जी से कि आप ने अपना कांग्रेस को जन्मदान दिया है, वो कांग्रेस आपके पक्ष में नहीं है। ये आपकी मर्जी है, आप कांग्रेस में रहें या कांग्रेस से बाहर हों। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने सामाजिक संगठन ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पिछड़े वर्गों के जो संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, आपका अपना राजनीतिक दल था जिसका मैं भी गृहस्थ जीवन में उसका मैं भी पदाधिकारी था, और मैंने ही उस राजनीतिक दल का प्रथम कार्यक्रम ग्वालियर में किया था। मैं अपने गृहस्थ जीवन में मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी निकम्मी पार्टियों के अंदर रह करके तुम अपना अपमान करवाओ जो पार्टी आपका समर्थन न करे। ऐसी पार्टी में लात मार देना चाहिए। कांग्रेस कोई माई बाप नहीं है। आपको अपने स्वयं के बलबूते पर, अपने विवेक के बलबूते पर, चलो एक संगठन नहीं दूसरा संगठन खड़ा है, दूसरा संगठन भी ताकत के साथ खड़ा है और आपके विचारों का संगठन है। आप चाहें तो उस दल में बात आपकी बनती है तो ऐसे दल में काम करो, ऐसे दल में रहो जिस दल में आपका मान और सम्मान और स्वाभिमान हो, जहाँ पर निकम्मे और घटिया किस्म के लोग हों।
ऐसे निकम्मे और घटिया किस्म के लोगों के साथ विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि फूल सिंह बरैया जी एक ऐसे नेता हैं जो स्वाभिमानी हैं। वो अपने सम्मान पे आंच नहीं आने देंगे। और हम कहते हैं सभी से कि कोई भी अनुसूचित जाति के जितने विधायक हो, अगर तुम कांग्रेस में हो और कांग्रेस के विधायक हो, अनुसूचित जाति के हो, तो तुम्हें फूल सिंह बरैया के समर्थन में खड़े हो जाना चाहिए। फूल सिंह बरैया वो शेर दिल है कि तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। उन्हें तुम से पहले जितने भी कांग्रेसी चमचे हुए हैं, गुलाम हुए हैं, वो कांग्रेसी नेताओं की चमचागिरी कर करके ही मर गए, वो नेता नहीं बन पाए। नेता अमूमन पैदा नहीं होते हैं, ऐसे ही नहीं बनते। नेता कहीं जमीन में पैदा नहीं होते, नेता कहीं पेड़ से नहीं गिरते, नेता स्वाभाविक पैदा होते हैं। नेता एक हुए बाबा साहब अम्बेडकर, एक हुए कांशीराम साहब, और ये नेता फूल सिंह बरैया भी स्वाभाविक नेता है जो आपके अपने बीच का है। मध्य प्रदेश का एक मजबूत नेता, मध्य प्रदेश का नहीं देश में एक अव्वल नेता है। उस नेता को सम्मान में जितने अनुसूचित जाति के विधायक हैं, जितने भी ओबीसी और अल्पसंख्यक के विधायक हैं, उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए। और कांग्रेस को ये सबक सिखा दो कि हम नहीं तो तुम नहीं, कांग्रेस भी नहीं। भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर मौसेरी भाई हैं। वही कांग्रेस है, वही भाजपा है, एक ही घर की दोनों दुकानें हैं, कोई अलग नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने भर से कोई काम नहीं चल जाता है, लेकिन वहाँ हुकूमत तो मनुवादियों की ही चलती है। और जहाँ हमारे नेताओं की कदर नहीं, वो हमारा कोई दल नहीं। और मैं पुनः से कह देना चाहता हूँ ये मनुवादी मीडिया से कि तुमको अगर जवाब तलब करना है तो तुलसीदास की लिखी हुई किताब पे करो, मनुस्मृति पे करो, तमाम तुम्हारे जो ग्रंथ झूठे लिखे हुए हैं उन ग्रंथों पर करो, जिन ग्रंथों के माध्यम से इन समाज के लोगों को दबाया कुचला गया है, शोषण किया गया है। मुझे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये मुझे परवाह नहीं है। मैं बौद्ध भिक्खु हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्खु हूँ। और जब मैं अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्खु हूँ तो मैंने अपना मान सम्मान और स्वाभिमान को जब भाजपा की सुंदरलाल पटवा की सरकार में नहीं बेचा, उस समय के मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह चौहान मेरे पीछे लगे रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के लिए लगे रहे जब मैं उस स्वार्थ में नहीं बिका। तो अब तो ये मेरा भिक्खू जीवन है, मुझे कोई खरीदने वाला नहीं है और न मैं किसी के यहाँ बिकने वाला हूँ। मुझे लोग क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि शांति उसी में है कि सभी को समानता का अधिकार मिले। एक नेता अनुसूचित जाति का समानता की बात करता है, उसके खिलाफ बोलते हैं ये मीडिया के कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते मनुवादी मीडिया के कुत्ते भौंकते हैं। और इस पर डेबिट करने के लिए बैठे हो। डेबिट ये क्यों नहीं करते कि ये ग्रंथ कब हटेंगे जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोगों के लिए गाली लिखी है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अभी वो पांडे जो रीवा वाला है, उस पांडे ने उस यादव की चुटिया खींची, वहाँ क्या मर गया ये मोहन यादव, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहा? भारत सिंह कुशवाहा मर गया क्या? और एक वो पीतम लोधी है, अरे तेरे जैसा तो कभी विधायक भी नहीं बन पाता। जब तेरे ऊपर आंच आई थी तो पूरा अनुसूचित जाति का जाटव बाहुल क्षेत्र के लोग तेरे समर्थन में खड़े हो गए थे। तू कोई राजा महाराजा नहीं है कि तेरे समर्थन में खड़े हुए थे। और तू ये सोचता है कि तू गुंडा है,
तो गुंडागर्दी के दबाव में तो लोगों को लेना चाहता है, तेरी गुंडागर्दी भी नहीं चल पाएगी। तो भाजपा का विधायक है, कल तू पंच भी नहीं रहेगा, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में तुम जीत के बता देना कैसी जीतता है। जब लोदियों का अपमान हो रहा है उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल रहा है, अहीरों का अपमान हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, काचियों का अपमान हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। ए निकम्मे विधायकों, तुम होश में रहो। इस मनुवादी मीडिया के और मनुवाद को तुम कब तक सिंचते रहोगे? तुम अपने समाज के, अपने लोगों का अपमान कब तक कराते रहोगे? तुम कब तक उनको अपना माई बाप मानते रहोगे? अपनी आदतों से बाज आ जाओ। और मैं तो अभी कुछ दिनों में ही एक कॉपी अनुसूचित जाति जनजाति के जितने विधायक और सांसद हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए क्या किया है, क्या अधिकार दिए हैं। और उनके मंत्रियों से पूछना चाहूंगा कि वो मंत्रियों ने क्या क्या काम किए, बौद्धों के हित में क्या क्या काम किए हैं। क्योंकि तुम्हारी सरकार को हमने एक नहीं कितने भी लेटर दे चुके हैं। तुम्हारी सरकार अंधी और गूंगे बहरों की सरकार है। हम पूछेंगे तुमसे जवाब कि तुम इसमें क्या करना चाहते हो, तुम बता दो। नहीं देते हो तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जब तुम अपने लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते तो। और जनता से मेरी अपील है, निवेदन है कि तुम्हें अपना मान सम्मान और स्वाभिमान चाहिए, और तुम मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो करोड़ों की तादाद में बौद्ध बनो। क्योंकि इस हिंदू धर्म में तुम्हारा सम्मान नहीं है, अपमान नहीं है। हिंदू धर्म, पहली बात तो यह है कि हिंदुओं का धर्म हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में ही नहीं है, तो धर्म ग्रंथ कहां, ये धर्म हिंदू कैसे हो गए? जिन्हें हिंदू अपने धर्म ग्रंथ मानते हैं उनमें ही नहीं है, तो फिर ये हिंदू कैसे हो गए? इनका ये विदेशी ब्राह्मणों का चाल है। उन विदेशी ब्राह्मणों में से कुछ अच्छे ब्राह्मण हैं जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, और जो चिल्ला रहे और भौंक रहे हैं ये तो वे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। इनके विरुद्ध राष्ट्र विरोध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो पत्रकार हैं, जो मनुवादी पत्रकार हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा राष्ट्रद्रोह का होना चाहिए। यही राष्ट्रद्रोह करवा रहे हैं देश में, यही जातिवाद फैलवा रहे हैं, यही वर्गवाद फैलवा रहे हैं, यही पाखंडवाद फैलवा रहे हैं। नैतिकतावाद की बात को ये सामने नहीं लाते हैं। अपने मीडिया के माध्यम से कभी देश के बहुसंख्यक लोगों की भलाई की भी बात किया करो। नहीं करोगे तो मैं अब अपील कर रहा हूं शासन से और प्रशासन से कि बकवासबाजी बंद करो, देश में समतावाद को लाओ, और समतावाद आने का एक ही रास्ता है, वो है बुद्ध का धम्म। तुम्हारे ये पाखंडी ढोंग ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। और हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा ओबीसी की बहुसंख्यक जातियों में जाकर के उनके तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों को ले जा करके उनके सामने हम बात करेंगे कि ये तुम्हारा इन धर्म ग्रंथों में ये स्थान है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों को ही हम बुद्ध के धर्म ग्रंथ के हिसाब से तो मानवतावाद चाहते ही हैं। बौद्धों के धर्म ग्रंथ में कहीं भी असमानता नहीं है, सब समानता है, दया का भाव है। लेकिन तुम्हारे धर्म ग्रंथों में असमानता है। बुद्ध के ही खिलाफ असमानता लिखी है, तुम्हारे शंकराचार्यों ने भी लिखी है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो असमानता तथागत बुद्ध के खिलाफ लिखी है। जब तुम बुद्ध जैसे महापुरुष को, एक ऐसे चिंतक को, ऐसी शोध करने वाले महापुरुष को, जिसकी शोध को सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत में धरती पर विदेश से आए निकम्मे लोगों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।
और फर्जी तरीके से बौद्ध भिक्षु बन करके कुछ लोग काम करते हैं जो ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करते हैं, जो ब्राह्मणवाद की गोदी में बैठे रहते हैं 24 घंटे। उनके मंत्रियों को बुलाते हैं, उनके सांसदों को बुलाते हैं, उनके विधायकों को बुलाते हैं, उनसे दान लेते हैं। ऐसे कुछ भिक्षु हो सकते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी भिक्षु है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया है और उनके कार्य को जान लिया है, बुद्ध के सिद्धांत को समझ लिया है, वो भिक्षु इन मनुवादियों की चाल में नहीं फंसने वाले। वो अपना रास्ता अलग ही बना के चले हैं और अलग बना के चलेंगे। और इस मध्य प्रदेश को आने वाली विधानसभा में, जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें भाजपा और कांग्रेस को हराने के लिए मुहिम चलाओ। कांग्रेस में भी जो अम्बेडकरवादी नेता हैं उनको जिताएं। ब्राह्मणवादी कोई भी नेता हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, उन्हें सबको हराने का काम करें। ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आप इन मनुवादियों की चुंगल से मुक्त हों। और मनुवादियों को भी चेतावनी देता हूं कि अपनी ये मनुवादी आदत को छोड़ें, बुद्ध के मार्ग पर चलें। ऐसी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।